अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्तज़ा रशीद, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। और पहले तो माज़रत आप लोगों से कि कल हम वीलॉग अपना अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज़ मुझे कहीं ट्रैवल करना था। तो कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पिछले से 24 से 48 घंटे की जो खबरें हैं, उसको इस वीलॉग में कवर कर सकें। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो आज का वीलॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि आपको बोर ना होने दें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और नीचे हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मोबाइल पे देख रहे हैं, तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और उधर फॉलो का बटन नज़र आएगा, तो आप उसको जैसे ही फॉलो प्रेस करेंगे तो आपको जो हमारी वीडियोज़ हैं या डेली की अपडेट्स हैं, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है हमारा, वो आपको वहाँ पे शो हुआ करेगा। और जिस तरह की जो हम वीडियोस जो हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते कॉपीराइट की वजह से, तो वो हम वहाँ पे आपको एज ए प्रूफ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं पेट्रोल ड्रामा के ऊपर। तो कल रात एक्चुअली एक पिछली रात से पिछली रात मतलब एक दिन पहले जो हमारे वजीर पेट्रोलियम है, वो आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो था एक मिसाइल जो था, पेट्रोल बम, वो आवाम के ऊपर गिराया। और फिर कल रात को हमारे वजीर आजम साहब कौम से खिताब के लिए आए और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी का ऐलान किया। अब रेट जो है वो है हमारे पास 458 से गिर के 378 रुपए पर लीटर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात रोक के सोचने की है कि पहली बात तो डीजल की कीमत में अभी तक कोई कमी नहीं आई। और ध्यान में रखिए कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रक होते हैं, माल इधर उधर लेके जाते हैं, तो वो डीजल पे चलते हैं, पेट्रोल पे नहीं चलते। तो महंगाई का जो है वो वैसी की वैसी ही बरकरार रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और ट्रांसपोर्ट विकास, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डीजल की कीमत उतनी है जितनी उन्होंने 2 दिन पहले बढ़ाई थी। और दूसरी बात, अगर आप एक्चुअली पहली कीमत से कंपेयर करें, तो अभी भी 57 रुपीज का इजाफा है पुरानी कीमत में। और तो सिर्फ 80 रुपए कम किए, लेकिन 57 का बोझ अभी भी आवाम के ऊपर ही है। सोचने वाली बात यह है कि फोकस सबका 80 रुपए पे होगा। अभी अभी जो बातें हो रही हैं सिर्फ 80 रुपए पे होगा कि 80 रुपए कीमत कम की गई है, लेकिन 57 रुपीज बढ़ाई भी है, उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं होगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 24 घंटे पहले ही, क्योंकि कि ये सब क्यों नहीं हो सका, मतलब जब आप लोगों ने 138 रुपए पहले बढ़ाया पेट्रोल, तो वहां पे ही 80 रुपए की कटौती क्यों नहीं की उस टाइम पे, बल्कि 24 घंटे बाद गुजरने के बाद वजीर आजम साहब आते हैं और वो 80 रुपए की कटौती करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वजीर आजम के पास पूरी कैबिनेट बैठी बैठी होगी, पेट्रोलियम मिनिस्टर के एक्सपर्ट बैठे होंगे, टॉप ब्यूरोक्रेट बैठे होंगे, और उसमें उन्होंने उस वक्त किसी के जहन में 24 घंटे पहले ये नहीं आया कि 80 रुपये हम काम भी दे सकते हैं आवाम को। उस टाइम किसी के जहन में नहीं आया ये। और दूसरी बात ये है कि ये फिर वही बात हो गई है कि जब कीमत बढ़ानी होती है तो अली परवेज मलिक साहब को भेज दिया जाता है, ठीक है। और जब कीमत घटानी होती है तो वज़ीर आज़म साहब खुद आके कौम से खिताब कर देते हैं। तो वो बेचारा अली परवेज़ मलिक साहब जो है हमारे, वो एक दिन 458 रुपए की वजह से कितना कुछ उनको सुनना पड़ गया। रात को बेचारा न्यूज़ शो में आके एक्सप्लेन कर रहा था कि ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब कीमत पहले इतना बढ़ा दो कि लोग चिल्लाने लग जाएं, मतलब लोगों की चीखें निकलने लग जाएं, इतना बढ़ा दो। और फिर सुपरमैन की एंट्री हो हमारे वज़ीर आज़म साहब की, और फिर वो 80 रुपए का कम कर दें और हीरो बन जाए कौम के सामने। हाँ, कुछ अच्छे इक़दाम भी हुए हैं। जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा हैं, सीएम पंजाब, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान कर दिया है। और जो रेलवेज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमी क्लास की टिकट्स हैं, उन पे भी उन्होंने कोई किराया नहीं बढ़ाया। और दूसरा जो है मोटर बाइक सवारों के लिए है कि 20 लीटर के ऊपर उनको 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सब अच्छे स्टेप हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि ऐसा कौन सा खजाना 24 घंटे में मिला जो पहले अवेलेबल नहीं था। और दूसरी बात हम अब करते हैं कि यूएई की लोन के ऊपर। और अब सबसे इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान से ये है कि वो यूएई को 3 बिलियन वापस करने हैं इसी महीने। 11 अप्रैल को वो
450 मिलियन वापस करेंगे, और फिर 17 अप्रैल को 2 बिलियन वापस करेंगे, और फिर 23 अप्रैल को 1 बिलियन वापस करेंगे। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पे थी, और यूएई 6% इंटरेस्ट के ऊपर रोल ओवर कर रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने यूएई से कम इंटरेस्ट रेट पे दूसरी जगह से ये पैसे अरेंज कर लिए हैं, लेकिन ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बातें हो रही हैं इस बारे में। और फिर आते हैं इसके बाद ईरान। ईरान को हम कह सकते हैं कि वो जो है अमरीकी एयरक्राफ्ट जो है, अमरीकी जहाज है, उनका कब्रिस्तान बन चुका है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको इस बारे में सारी डिटेल देने लगा। आते हैं खबर की तरफ जिसमें पूरी दुनिया में उसका शोर है, ईरान और अमेरिका की जंग। एक डेट आपके सामने रखते हैं, आप कहें तो ऐसे करें, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पूरा जो प्रूफ है ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक डेटा आपके सामने रखता हूँ। जब जंग शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक अमेरिका का कितना नुकसान हो गया, सिर्फ जो जहाज हैं उनके उस मतलब जो यूज हुए हैं, जो तबाह हो गए हैं, जो नुकसान हुआ है जहाज की मद में, अमेरिका को उसकी तफसील रखते हैं। तो एक उनका F-35 जो कि 110 मिलियन का है, उसको ईरानी मिसाइल ने गिराया है। 4 F-15 लड़ाका तैयार है, एक 90 मिलियन का एक होता है, तो टोटल जो है 4 के साथ अगर कर दिया जाए तो ये 360 मिलियन बन रहे हैं। वो कह रहे तो अमेरिका तो यही कह रहा था कि पहले जो 3 उनके गिरे थे वो फ्रेंडली फायर में गिराए गए थे, आई थिंक दूसरे मुल्क की तरफ से, जो उनके साथ अभी भी अरब ममालिक में से एक था। लेकिन मैं जो रिपोर्ट्स आई थी, जो प्रूफ आए थे ईरान की तरफ से, उनमें दिखाया गया था कि उन्होंने मारे थे, लेकिन अमेरिका इस बात को डिक्लाइन कर रहा है। और तीसरा जो 3 वहां पे मारे गए थे, एक सेंट्रल ईरान में जो कल गिरा है, और जिसका पायलट अभी भी नहीं मिला उनको, तो उसकी सर्च जारी है, वो हम आपको इसी व्लॉग के आखिर में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो 4 F-15 लड़ाका तैयारी गिराए हैं, एक A-10 थंडरबोल्ट जिसकी जो प्राइस है वो है 188 मिलियन, उसको ईरानी मिसाइल ने गिराया है पिछले 24 घंटे में। और इसके बाद आते हैं E3, एक E3 सैनिटरी AWACS जो प्लेन है, सबसे महंगा प्लेन है, जिसको रडार वाला प्लेन था, अगर आपको याद हो, हमने अपने वीडियो में आपको बताया था, जो कि जिसकी प्राइस है 700 मिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, उसको भी गिराया है। और दो जो है KC-135 टैंकर डिस्ट्रॉय, 50 प्लस 5 जो है उन्होंने डैमेज किए, 2 डिस्ट्रॉयड किए हैं, तबाह कर दिए, और जो 5 हैं उनको डैमेज किया। और ये जो सऊदी एयरबेस पे जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें ये हुआ था, हमने आपको बताया था। और इसमें जो है हर एक की जो है वो है 280 मिलियन यूएस डॉलर प्राइस। और एक UH-60 हेलीकॉप्टर 20 मिलियन डॉलर का है, ईरान में गिराया, और 2 डैमेज हुए हैं। और 17 जो है MQ-9 रैप्टर ड्रोन, जो कि 30 मिलियन डॉलर का एक है, उनको भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था। अमेरिकन रैप्टर ड्रोन 30 मिलियन डॉलर का है, और ईरान का जो शहीद ड्रोन है वो 25,000 से 50,000 तक यूएस डॉलर में मतलब वो बन रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसकी रेंज ऊपर नीचे होती रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं, उनकी सारी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी है, उनकी एयरपोर्ट खत्म कर दी है, नेवी उनके पास नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहा है? यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं जो पायलट मिस हुआ है, जो अभी भी ईरान के अंदर है, और उसके बारे में कुछ खबरें आपको देते हैं। तो जो F-15 लड़ाका तैयारी का पायलट है, उसको सेंट्रल ईरान में गिरा, जो लड़ाका तैयार है वो सेंट्रल ईरान में गिरा है, और सेंट्रल ईरान में गिरा है तो पायलट भी वही है। और अमेरिका ने कंफर्म किया है कि उनका F-15 तबाह हो चुका है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और इस सर्च ऑपरेशन के बारे में एक्चुअली अमेरिका ने ईरान से 2 दिन का सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ईरान ने उनको मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था जंग जारी रखें, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे जो रहनुमा हैं उनको टारगेट करें और हम आपका एक पायलट के लिए सीज फायर कर दें 2 दिन के लिए। तो इस तरह नहीं हुआ, और सीधा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और C-130 और हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। लेकिन लोकल लोग गांव से लोग निकल रहे हैं ईरानी झंडे हाथ में लिए,
उनके हाथ में राइफल्स भी हैं, और वो बेचारा मिल नहीं रहा जो पायलट है। और ईरान की तरफ से भी 60,000 अमेरिकन डॉलर का इनाम अनाउंस कर दिया गया है, जो पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख के आसपास है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ बनता है। तो सोचें जब अब पूरी आबादी ढूंढने निकलेगी उसको, बिकॉज इतनी बड़ी कीमत है, तो गांव के गांव निकलेंगे बाहर और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, लाहौर में एक जगह इंडियन ड्रोन गिरा था, तो वो जो मोटरसाइकिल वाले भाई थे उन्होंने उसको उठा लिया था, और उन्होंने सोचा चलो इसको भेज देंगे कहीं पे, फिर पुलिस ने रोका था, बल्कि वही सीन वहाँ अभी भी चल रहा है। टिकटॉक पे इराकी बच्चे जो है वो अमेरिकन ड्रोन का मलबा उठा रहे हैं, और वही बात है कि टीम डबल लेने वाली बात है। वहाँ पे भी यही था, और पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन था। और अमेरिका का C-135 जब लो फ्लाई करने की कोशिश करता है तो रेस्क्यू के लिए, तो नीचे से फायरिंग शुरू हो जाती है, फ्लायर्स फायर किए जाते हैं। एक्चुअली जो फ्लायर्स फायर किए जाते हैं ना जंगी जहाज की तरफ से, तो ये एक किस्म का जो उनके पीछे मिसाइल लगा होता है उसको एक किस्म का धोखा देने के लिए होता है, कि वो एक किस्म की हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो मिसाइल जाके उनको हिट कर देता है, तो इस तरह से जो जहाज है वो बच जाता है। तो वो फायर किए गए उस तरफ मिसाइल से बचने के लिए। और एक हेलीकॉप्टर भी हिट हुआ है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान। सिचुएशन ये है कि उनको जमीन पे पाँव रखने की इजाजत नहीं मिल रही है ईरान की तरफ से। और फिर इसके बाद हम आते हैं फॉक्स न्यूज की तरफ से, जहाँ पे एक जो है बहुत अच्छा सा एक जो पीसी है वो रखा गया है। और ये बात कहीं और नहीं बल्कि फॉक्स न्यूज पे एक कम्बर्ट फाइटर एक्सपर्ट ने खुद बैठ के कही है। वो कहता है कि अमेरिकन लॉसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि ईरान के पास एक न्यू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल है, जिसकी मोटर स्मोक लेस है, यानी उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, वो सीधा टारगेट पे जाके हिट होता है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पसंदीदा चैनल के एक एक्सपर्ट ने खुद कही है। फॉक्स न्यूज जो कि डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा चैनल है, वो खुद भी इनको रिकमेंड करते रहते हैं अपने ट्वीट्स में अपने फॉलोअर्स के लिए कि आप फॉक्स न्यूज को देखें बजाय किसी और चैनल को देखने के। तो सोचिए ये बात कितनी अलार्मिंग होगी यूएस अवाम के लिए। और इसके बाद हम आते हैं सऊदी एम्बेसी पे जो अटैक हुआ है, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है सीआईए की तरफ से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 3 को सऊदी अरेबिया में अमेरिकन एम्बेसी पे जो ईरानियन ड्रोन अटैक हुआ था, उसका नुकसान का ऑफिशियल बताया गया जितना बताया गया है ना, उनका नुकसान उससे काफी ज्यादा हुआ है। एक ड्रोन ने सऊदी के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में अमेरिकन कंपाउंड हिट किया। दूसरा ड्रोन भी पीछे आया, 3 मंजिलें शदीद नुकसान से का शिकार हुई, और सीआईए का स्टेशन भी उसी में था। सीआईए का स्टेशन भी उसी में था। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि ईरान के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि सीआईए के जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पे है। साबिक सीआईए काउंटर टेररिज्म चीफ बर्नार्ड हडसन ने कहा, मकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों को सऊदी अरेबिया तक फायर करना और अपने सबसे बड़े हरीफ के सफारत खाने में पहुंचाने में कामयाब रहा। ये ईरान की बात कर रहा है कि उनके जो शहीद ड्रोन है वो लोकली तैयार किया जाता है, और उसको फायर किया गया सऊदी अरब तक पहले पहुंचाया गया, और फिर सऊदी अरब के बाद सीआईए के हेडक्वार्टर को हिट किया गया पहुंचाया गया, मतलब ये कामयाब रहा। जिसका मतलब ये है कि वो शहर में किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। तो उन्होंने मजीद कहा कि इन जगहों पर होने वाले असली नुकसान के बारे में मुकम्मल मालूमात छुपाई गई हैं। इससे शकूक पैदा होता है कि असल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद आते हैं ईरान इसराइल अटैक के ऊपर, कि ईरान ने जो इसराइल और इराक के ऊपर जो अटैक किए हैं उनके बारे में हम बताते हैं आपको। इसराइल की बात करते हैं। इसराइल में एक यूरोस्पेस एक इसराइली कंपनी है जो कि इसराइलियन एयरफोर्स के लिए इक्विपमेंट बनाती है। उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया है कल, ईरान की तरफ से मिसाइल हिट किए गए। रात को इतना क्लियर नहीं था जो फुटेजेस वहां से आई हैं, लेकिन दिन की फुटेजेस में जो है वो क्लियर नजर आ रहा है कि मिसाइल सीधा बिल्डिंग पे हिट नहीं हुआ, बल्कि उससे थोड़ा सा फासले पे हिट हुआ है। वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बना है, लेकिन
उस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जो बिल्डिंग थी सामने उसकी, वो निस्तो नाबूद हो गई है। और अगर आप सोचें कि वो अगर सीधा बिल्डिंग पे हिट करता, एक्चुअली अगर ये वीडियो आपने देखनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो वहाँ पे सिर्फ राख का ढेर बचता, अगर वो डायरेक्ट अगर हिट करता बिल्डिंग के ऊपर तो वहाँ पे सिर्फ राख का ढेर बचता। और दूसरी बात, इसराइल के ऊपर क्लस्टर मिनिएशन मिसाइल भी यूज हो रहे हैं ईरान की तरफ से। एक्चुअली ये इस तरह का मिसाइल होता है कि जब ये थोड़ा सा टारगेट के करीब पहुंचता है तो ये अपने आप को छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 23 से 24 छोटे बॉम्ब्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक बॉम्ब में एक अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलोग्राम बारूद होता है। तो जब ये गिरता है तो छोटे छोटे जगह पे धमाके करता है और बहुत सारा एरिया कवर कर देता है, नुकसान बहुत सारे एरिया में होता है। और इसके बाद इराक के ऊपर बात करते हैं तो इराक में बसरा के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में तो ईरानी ड्रोन ने हिट किया है। ईरान ने पहले ऐलान कर चुका था कि गल्फ में ऑयल कंपनीज को टारगेट करेगा। कुवैत में अमेरिकन चिनोक हेलीकॉप्टर हैंगर में खड़े थे, उनका कॉकपिट एरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ये अगर आप इमेजेस देखेंगे उस हेलीकॉप्टर के तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह पिन पॉइंट टारगेट किया ईरान ने जो यूएस के हेलीकॉप्टर थे जो एंगर्स के अंदर ठहरे हुए थे उनको। बिल्कुल उनका जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं बिल्कुल। और एक बात पाकिस्तानी मीडिएशन के ऊपर बात करते हैं कि वो उनकी कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं। तो पाकिस्तानी मीडिएशन की कोशिश जो ईरान और अमेरिका के दरमियान थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। 2 बार अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन ईरान ने आखिरी मोमेंट पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं करनी कोई बात, हमने कोई बात नहीं करती है यूएसए के साथ, बिकॉज 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 क्योंकि 2 दफा जब वो निगोशिएशन हो रही थी तब यूएस ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किए, और वो कहते हैं अब हमें इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। और इस सारी सिचुएशन पे एक इंडियन प्रोफेसर अशोक स्वयं ने एक बड़ा मजे का ट्वीट भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि व्हाट मोदी हैज फेस्ड ऑन 7 मई 2025 Trump face on 3 अप्रैल 2026 several planes down। ये एक्चुअली बात कर रहे हैं कि वो जब पाक भारत जंग हुई थी और उनके 6 या 7 जहाज गिराए गए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, तो कल भी जो 3 अप्रैल थी वहां पे भी ट्रम्प को भी वही चीज फेस करनी पड़ी है कि उनके भी बहुत सारे जहाज गिराए गए हैं। इस तरह के, तो ये थी आज की खबर। पिछले 24 से 48 घंटे की हमने कोशिश की है कि आपको जो सारी खबरें वो दे सके, आपको बोर भी ना होने दें। और दूसरी बात, खबरें और भी हैं हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा वीलॉग सिलेक्टेड हो, मतलब शॉर्ट हो, और जो पॉइंट टू द पॉइंट न्यूज़ है वो आप के साथ शेयर कर सकें। बाकी की तरह नहीं कि एक न्यूज़ को पकड़ के 5-5, 10-10 मिनट उसके ऊपर लगा दें। हम चाहते हैं कि खबरें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताई जा सकें और टाइम कम से कम हो। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।